रिक्शा ड्राइवरों तरफ श्रीनगर मज एहतजाज इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी इंसाफ फराहम करने मुजाहिरीनो मांग। पुलवामस मज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ तकरीब इंसान्स पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत पार्टी मजबूत बनाने की जरूरत पर दिन आमुत वर्करन जोर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन रात 9 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील। जम्मू मज आज पुलिस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ दौरान पुलिस सरबराहन तफसीलात फराहम करान वोन राजौरी जिलस मज ड्रोन रिसीव करने वाले लूकन खिलाफ पुलिस तरफ मुहिम शुरू करना आमुत यथ दौरान 7 नफरन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न आई यल जन 3 नफर गिरफ्तार कर आमद। पुलिस ने CID और जम्मू जोनल पुलिस मिलकर इन्होंने एक बहुत प्लान्ड तरीके से कई सारे लोग जो ये ड्रोन डिलीवरी को रिसीव किए हैं राजौरी ज़िले में, इनको आइडेंटिफाई करा है और इनके खिलाफ केस रजिस्टर कर इनके घरों में कोर्ट वारंट के साथ और पूरी प्रोफेशनल तरीके से इनके घर सर्च हुए। ये पिछले 48 घंटे के अंदर करीब 10 जगह पे ऐसे सर्च हुए हैं। 7 लोगों को हमने आइडेंटिफाई करा है, जिन लोगों ने मतलब 100% जब हमको पता चल गया कि इन लोगों ने ड्रोन पाकिस्तान से आए हुए ड्रोन से सामान को रिसीव करा है। तो इनमें से 3 लोगों को हमने ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं। इसमें CID काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की जम्मू की केस स्पेशली रजिस्टर्ड है, पर इसकी कोऑर्डिनेशन और इसकी ग्राउंड लेवल की इंटेलिजेंस दोनों मिलके करा है। और आज के दिन में जो एविडेंस के तौर पर जिनको हिरासत में ले लिया गया है वो गुलशन नाज हैं। ये पाया गया कि वो पुराने जो ऑलरेडी अरेस्टेड UAPA में बहुत मशहूर हो गए, मतलब इल फेमस जिसको हम कहेंगे, ताली शाह की बीवी हैं। ये इन्होंने काफ़ी सारे सामान ड्रोन से आए हुए सामान को रिसीव करा है। ये कोटरंका के रहने वाली हैं, राजौरी के। दूसरे जो अरेस्टेड पर्सन हैं वो हैं इम्तियाज़ अहमद। ये मोहम्मद लिंठा के बेटे हैं और ये लालकोटी कोटरंका का रहने वाला है, राजौरी का। ये भी ड्रोन के सामान को रिसीव करने के एलिगेशंस में इनको भी अरेस्ट किया गया है। तीसरा बंदा जो है वो आबिद शाह है। ये हकीम शाह के बेटे हैं और बुद्धल राजौरी के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ भी सबूत आ चुके हैं और ठोस सबूत आने पर जब घर पे सर्च हुआ तो इनके इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस मिला, जिसमें हमें ये पक्का पता चला कि जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के साथ बात करते थे और सामान को रिसीव करने के बाद इन लोगों ने आगे भी इसके डिस्ट्रीब्यूशन की लूप में इन्होंने रोल अदा करी है। लेतर पुलवामस मज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत यथ मज हसनैन मसूदी तो दोमो लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे इन वाले लोकसभा इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पर जोर दिन आमुत तिम गन घर घर वातन युत जन इन वाले लोकसभा इंतखाबन मज पार्टी उम्मीदवार कामयाब बनावनस मज आसानी सपद। देखिए, हमारी लीडरशिप है, उन्होंने कहा कि अवामी राब्ता मुहिम में तेजी लाने के लिए उन्होंने हमें कहा था
ये उसी की वजह से हम यहाँ ब्लॉक कमेटीज़ की मीटिंग कर रहे हैं। आज ब्लॉक कमेटी शावरा की मीटिंग हमने रखी थी और आपको चूँकि मालूम है कि इलेक्शन होने वाले हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले हैं और यहाँ 13 मई को वोट डालने हैं। इस सिलसिले में आप समझिए कि कैंपेन शुरू हुई है। ये कैंपेन ही हम इस वक्त चला रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में, ताकि हमारा जो कैंडिडेट होगा यहाँ सेंट्रल कश्मीर से वो कामयाब हो। बटवत रामबनस मज आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत यथ मज GM सरूरी तो दोमो लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये वर्करन पे जोर दिन आव तम गन घर घर वातन युद्ध जन लूक पार्टी उम्मीदवार हंदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल कर तत लीडरों तरफ वन आमुत यह पार्टी लूकन हंद मुश्किल दूर करने बापत वजूदस आमज तो यह रोज प्रेथ विज लूकन हंद बापत काम करान। पहले जलसा हुआ हमारा, पब्लिक मीटिंग हुई हमारी और उसके बाद रोड शो बटोत में हुआ। मैं इन लोगों का बहुत बहुत मशकूर शुक्रगुजार हूँ कि एक दिन के प्रोग्राम में इतनी बड़ी कोशिश की उन्होंने, इतने सारे लोग, इस 15 पंचायतों के लोग यहाँ शामिल हुए। मैं इनका मशकूर शुक्रगुजार और उम्मीद करूँगा कि 19 तारीख को ये गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी DPAP का जो बाल्टी का निशान है उस पर बटन दबाएंगे। सर, आप अपने मद्दे मुकाबले किस नेता को, किस पार्टी को देखते हैं? क्योंकि हमारा मुकाबला तो BJP के साथ है, लिहाजा BJP को हराना लाजमी है, क्योंकि हमारी ज़मीनें छीनी गई, हमारा राशन छीना गया, हमारा रोज़गार छीना गया, हमारी पहचान छीनी गई, इसलिए उनको हराना ज़रूरी है। ये तो वो लोग कहते हैं जो हरासमेंट में है, जो परेशान है। 19,000 वोट लाल सिंह ने लिए थे, अब 38 लेगा और क्या कर सकता है। हमारा मुकाबला तो BJP के साथ है, जिन्होंने 10 साल कुछ किया नहीं। अगर किया होगा तो ठीक है, सब लोग कहते हैं कुछ नहीं किया, लिहाजा उसका मुतबादल अगर है, एक ने 10 साल दिए, कुछ नहीं किया, गुजरों के कुले जला दिए, इतनी बेहरमतियाँ की, इतनी तबाहियाँ और बर्बादियाँ की लोगों के सामने आया है। वही लोग जो कल कहते थे कि ये इतना ख़राब आदमी है, इस तरह से इतने जो बुरे काम किए हैं, उसका अजाला आज ये है कि उसको सयाती मुकाम गुलमर्ग मज आज इंतजामिया तरफ स्वीक प्रोग्राम तहत तकरीब साज कर आमुत यथ जिला तरक्याती कमिश्नर वरमल तो दोमो जिम्मेदारों अलाव तलब इलमो सयाह तो नौजवानों शिरकत कर। प्रोग्राम दौरान यह तकरीब मज मौजूद लूकन वोट अहमियत हवाल जान दिन आई तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ये लोकसभा इंतखाब साफ शफाफ तरीकस मज अमन मज अनस हवाले कोशिश जारी तत ज्यादा खुद ज्यादा लूकन हज शिरकत यकीनी बनाने हवाल कदम तुलने principals of different unions, dear students and dear escort. हजारों लोगों की जो इस वक्त ये मेरा नाम दुआ मुनीर है। मैं हायर सेकेंडरी टारमा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। यहाँ पर हमारे साथ हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हमारी टीचर्स हैं, हमारे स्क्वाड टीम है। हम यहाँ पे स्वीप प्रोग्राम के अंडर अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हम पेंटिंग्स, स्किट्स, सॉन्ग्स के थ्रू हमने डिस्क्राइब किया है इंपॉर्टेंस ऑफ वोट एंड हर किसी सिटीजन के पास राइट है कि वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, ताकि वो अपनी गवर्नमेंट चुने, ताकि उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, अपने जो उनका बेसिक राइट्स है वो उनको बाद में मिल सके, चाहे वो किसी भी कलर से, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उनके पास पूरा हक है उनका वोट कास्ट करने। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया इस बार कि अलग अलग साइट्स में जाके ये पोलिंग बूथ्स बना के लोगों को अवेयर किया। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं बिगिनर हूँ, मेरा इस बार पहला वोट है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हमें अवेयर हो रहे हैं इस चीज़ के बारे में। मैं सपना कोतवाल, मैं स्वीप और मीडिया की नोडल ऑफिसर हूँ। यहाँ से मैं स्वीप के बारे में भी हर डिस्ट्रिक्ट में जाके देख रही हूँ। मैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हमारे पांडुरंगा सर की डायरेक्शंस पे यहाँ पे आई हूँ, जस्ट देखने के स्वीप की एक्टिविटीज़ कैसे हो रही हैं। लेकिन अब आपने देखा कि कश्मीर में और बारामूला ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है और इतनी हाइट पे इनिशिएटिव लिया है कि ये इतना मतलब दिल देख के खुश हो गया, हमारा भी हुआ और टूरिस्ट को तो देख के तो और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि वो सेल्फी पॉइंट के लिए कितना क्रेजी हैं, वाइट्स देने के लिए। और जस्ट हमारा पर्पज़ यहाँ पे सिंपल यही है, टू इंक्रीज़ द वोटर टर्न आउट, लोगों को मतदान करने के लिए हमने प्रमोट करना है और हुए भी हैं। मुझे लग रहा है बहुत लोगों में एंथुजियाज्म है कि वोटिंग को लेके। हम लोगों ने यही सोचा, सीओ साहब की भी गाइडेंस यही थी कि एक बड़ा सा इवेंट हो जिसमें हम बेसिकली से आप देख रहे हैं हमारे यहाँ गुलमर्ग जो एक वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो हमने आज एक डे लॉन्ग यहाँ पे स्वीप इवेंट रखा है, जिसमें आप देखेंगे नॉट जस्ट हमारे लोकल्स, ऑल्सो जितने भी टूरिस्ट ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड से आए हैं, तो उनको भी हम आगाह कराना चाहते हैं कि जैसे हम सबको पता है कि जो लोकसभा इलेक्शन 2024 ऑलरेडी अनाउंस हुआ है, उसकी ऑलरेडी प्रिपरेशन चल रही है। तो
तो इसके साथ ही साथ हमारे साथ आज CEO ऑफिस JNK से नोडल ऑफिसर स्वीप मैडम सपना कोतवाल भी है हमारे साथ। तो आप जैसे देखेंगे आज हमने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। हमने गुलमर्ग में इसीलिए भी ये किया है सो दैट कि जो मैसेज है टू वोट गोज़ आउट टू द एंटायर कंट्री। तो आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू हमारे जितने भी यहाँ पे टीम है, राइट फ्रॉम गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर, उनकी पूरी टीम, हमारे SDM साहब, हमारी म्यूनसिपल कमेटी, हमारी ART और जितने भी हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स हैं उन सब ने बहुत मेहनत करके, सबको पता है बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी है, 20 मई को वोट करने जा रही है। तो तब तक हम कोशिश करेंगे और ऐसे इवेंट हो सो दैट हम श्रीनगर मज ये आज ई-रिक्शा ड्राइवरों तरफ एहतजाज करना आव। यथ दौरान एहतजाज में शामिल ड्राइवर इंसाफ फराहम करने मांग करान तत SSP ट्रैफिक सिटी अमे हवाले कत करान वोनमुत ज ई-रिक्शा ड्राइवर हवाले गोड़े रूट प्लान तरतीब दिन आमुत, ताहम यमो ड्राइवरों तरफ बिला जरूरी एहतजाज करने यवान। देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें बाज़ाब्ता जो ई-रिक्शाज़ के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी है और इनके लिए बाज़ाब्ता डिजिग्नेटेड रूट्स हैं। इसमें इट्स मोर देन 72 जो रूट्स ऑलरेडी डिजिग्नेटेड हैं। तो इन रूट्स पे अगर ये चलेंगे तो किसी को कोई परेशानी नहीं है और रादर हमने देखा कि लोगों ने काफ़ी वेलकम किया था इसका कि ये हंगरी रूट्स हैं। लेकिन जो हमने पिछले 4-5 महीनों में देखा कि टेंडेंसी रही है इन ई-रिक्शाज़ की, ये सब लाल चौक में आ रहे हैं, जबकि ये वाला जो रूट है MA रोड या RR रोड है, ये डिजिग्नेटेड रूट नहीं है इनके चलने के लिए। तो हमारा जो ये रेजिडेंसी रोड हो या MA रोड है, इस पर एक स्पेसिफिक कैरिंग कैपेसिटी है इसकी, जिसके ऊपर जब हम इस पर गाड़ियाँ चलाएंगे तो उस पर कंजेशन होगा या ट्रैफिक जैमिंग का इसमें चांस रहता है। तो इसी को जो मद्देनजर रख के एक नो गो जोन रखा गया था फॉर द अप्लाइंग ऑफ ई-रिक्शाज। लेकिन टेंडेंसी ये, जैसे मैंने आपको कहा कि टेंडेंसी इनकी जो है आज की डेट में कि हर कोई चाहता है कि मैं लाल चौक में आऊँ। अगर हमारे पास 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा जो ई-रिक्शाज, अगर हर कोई 2.5 हज़ार ई-रिक्शाज लाल चौक में आए तो बाकी जो गाड़ियाँ हैं जो चलेंगे लोग वो कैसे चलेंगे। तो हमारा इनके साथ काफ़ी देर से जो हमने इनको बोला था कि आप इस पर्टिकुलर रूट पे नहीं चलें, बाकी जो आपके डिजिग्नेटेड रूट से उस पर चलें, उस पर ना कोई भी इस पर ना आपको बंदिश नहीं है चलने की। लेकिन ये इंसिस्ट करें जी हमें सिर्फ इस रूट पे चलना है, जो कि एक नॉन डिजिग्नेटेड रूट है। और दूसरा है कि हमें ट्रैफिक मैनेजमेंट के हिसाब से भी देखना है कि इस पर हम इतनी गाड़ियों को चला सकते हैं कि नहीं। सिर्फ ये जो सिलसिला है जो कंटिन्यूसली जो एहतजाज कर रहे हैं, ये ब्लैकमेलिंग पे अब आए हैं कि हमें रोका जा रहा है। हम इनको जो इनके डिजिग्नेटेड रूट्स हैं उन पे चलने से इनको कोई नहीं रोक रहा है, ये सिर्फ चाहते हैं कि हमें लाल चौक पे आप आने दें। सब जिला अस्पताल मंडी मज आज तम सात ऑक्सीजन प्लांटस नुकसान सपदमुत ये अचानक नार जाहिर सपद। अस्पताल जिम्मेदारों तरफ वन आमुत आज सुबह ऑक्सीजन प्लांटस में शार्ट सर्किट सपदन सहित नार जाहिर सपदमुत यम किन अस्पताल में मौजूद मरीजन मज खलबल सपज। तो युदवे बर वक्त कार्रवाई अमल मज अनित नारस पे काबू पावन आव, ताहम बोड़ हादसा टालना आमुत। जी आज तकरीबन 10-10:15 बजे के बीच में सुबह जो यहाँ मंडी में ऑक्सीजन प्लांट है उसका जो मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वहाँ पर आग लग गई थी। आई थिंक उसका रीज़न कोई शॉर्ट सर्किट था। तो लेकिन हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ ने इमीडिएटली उसको फायर एक्सटिंग्विशर से आग को कंट्रोल कर लिया था। तब तक हमने फायर ब्रिगेड को भी इन्फॉर्म कर दिया था, उनकी गाड़ी भी पहुँच गई थी मौके पर। बिजली डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया गया था इस बारे में। और जो मेन जो ट्रांसफार्मर है हमारे हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन प्लांट को सप्लाई दे रहा था उसको भी शायद इसमें जो है नुकसान हुआ है। लेकिन यह कि टाइमली हमारे स्टाफ ने इसको आग को कंट्रोल कर लिया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। तो को इन्फॉर्म किया गया था और पुलिस की टीम भी पहुंची। अब ये आई थिंक कहीं पीछे से कोई मेन लाइन या शॉर्ट हुई है या कोई, अब वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा कि इसका रीज़न क्या था। अभी तो जो मेन बोर्ड जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती थी ऑक्सीजन प्लांट को, वो बोर्ड पूरा जल गया है। अब टीम आएगी उसको देखेगी आगे। हमदानिया कॉलोनी हाजन बडपर के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद युदवे इलाकस में लूकन बिजली फराहम करने हवाले कई फिर हुकामन मंग करना आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन कॉलोनी में रोजन वाले लूकन सठा मुश्किल बेहतरीन पेवान। मुकामी लोगों तरफ जिम्मेदार मंग करना आमद इलाकस में लूकन बिजली फराहम करने हवाले गसन संजीदा कदम तुलन युद्ध तिमन मजीद मुश्किल बेहतरीन पेन।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले 2 सालों से जो है हम यहाँ पे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी रह रहे हैं। तो हमने जो PDDT का दरवाज़ा मतलब कंटिन्यूसली हम नॉक कर रहे हैं, बट उनका जो रिस्पॉन्स रहा है वो हमेशा ज़ीरो रहा है। और दुख की बात यह है कि 2 सालों से कंटिन्यूसली जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आ रही है और हम पैसे भर रहे हैं, वो भी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। अब मसला ये है, जो 25 kV ट्रांसफार्मर है वो हमें अलॉट हुआ है अब, लेकिन AEE जो है वो काम मतलब स्टार्ट नहीं कर रहा है। अब हमारी गुजारिश यही है कि ये जो हमारा मसला है इसे जल्द अज जल्द ठीक करे। बस रोजान हजन टंडपुरा न्यू कॉलोनी से वन नव बस्ती ये टंडपुर सत वार्ड नंबर 1 सत पत्म 2 वरियो पे पावर कहें तो वह गया अलाटमेंट गया ये मगर मकबूल सोम दिवान लागन अत सह दिवान लागन कहें ये नत त्रोमुत MP फंड मज आमुत अत त्रोमुत वारिया शुर हेकान पढ़ कहें वारिया मुश्किलात गसान बच्चन ओत्र एग्जाम तम हेकान पढ़ कहें पे सोजान हमसायन हुन तो पर बैंक कोकनागस में आज ठेकेदारों तरफ एहतजाज करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल ठेकेदारों तरफ वन आव जो तमो कया काम मुकम्मल कर ताहम तिहुद पोस वागुजार करना आमुत यम किन ठेकेदार मुश्किल मज हेन आय। एहतजाज में शामिल ठेकेदारों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत तिहुद पोस वागुजार करने सवाल गसन संजीद कदम तुलने युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने जैसे आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में 3000 करोड़ का घपला किया इन लोगों ने। हम कंट्रैक्टर है, ठेकेदार ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी की हुई है और नाइंसाफ़ी हो चुकी है। इन्होंने कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और JK गवर्नमेंट ने कहा कि 29 से पहले आपकी बिल ट्रेजरी में सबमिट होनी चाहिए। तो हमने गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है वो देख के हमने कामों में भी जल्दी की और जो मसला था कि बिलें मतलब ट्रेजरी में जमा की 29 से पहले, और हम इंतज़ार कर रहे हैं घर में बैठे हुए कि हमारे अकाउंट में पैसे जमा हो चुकेंगे। और हम जैसे कल देखते हैं कि हमारे पेमेंट बिलें लैप्स हो चुकी है और ट्रेजरी वाले कह रहे हैं कि भाई आपके पैसे नहीं आएंगे, हम 2 दिन इंतज़ार कर रहे हैं और आपकी बिलें बैक करेंगे। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और JK मनोज सिन्हा से कहते हैं कि हमारी पेमेंट जो है विद इन द डेज रिलीज की जाए। टेबल अमाउंट होता है कैपेक्स, ये 31 को लैप्स हो जाता है। हमने सारी बिलें जो है वो सबमिट की, 29 तारीख को ही हमने सारी बिलें सबमिट की, लेकिन पता नहीं किस वजह से इन्होंने ये पैसा हमें दिया ही नहीं, ये पैसा हमारे अकाउंट में आया ही नहीं, तो ये लैप्स हो गया। हम गवर्नर इंतज़ामिया से यही गुजारिश करते हैं, हम कंट्रैक्टर हैं, हमारे साथ लेबर तबका जुड़ा हुआ है, तो ईद आने वाली है, उनको पैसे देने हैं, लेबर्स को पैसे देने हैं, सीमेंट वालों को पैसे देने हैं, जहाँ से हम रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं मार्केट से हमने पैसा उठाया है तो उनको पैसे वापस करने हैं, क्योंकि ईद एक बड़ा त्यौहार है मुसलमानों का। सब लोग खुश होते हैं, शॉपिंग करते हैं, कपड़े लाते हैं बच्चों के लिए, बाकी जो घर के लिए कोई ज़रूरी सामान खरीदते हैं। लेकिन हम जो कंट्रैक्टर है तो हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, जो भी पैसा था वो लैप्स हो गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने लैप्स किया। तो यही इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं, गवर्नर साहब से यही गुजारिश करते हैं कि हमारा पैसा ईद से पहले रिलीज़ किया जाए। तो गुजारिश करता हूँ, मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि अगर हमने टाइम बाउंड पे अपना काम मुकम्मल किया है तो 29 से पहले ही हमने बिलें डाली हैं ट्रेजरी में, तो हमारा जो भी हक है वो जल्द अज जल्द वागुजार किया जाए। हमारी लाइबिलिटी, मार्केट में लाइबिलिटी काफ़ी है, ठेकेदारों को जीना हराम किया है, उधार लिया है, किसी से सीमेंट लिया है, किसी से लोहा लिया है, किसी से कुछ भी लिया है। तो हमारा जो बैंक से लोन लिया है तो हमने जो तमीराती काम अपने टाइम बाउंड पे मुकम्मल की है और उस टाइम बाउंड के साथ साथ हमारी जो भी पेमेंट बनती है वो हमें जल्द अज जल्द वागुजार किया जाए, ताकि हमारा भी थोड़ा ये आज का ये बड़ा त्यौहार आने वाला है। कुलगाम में आज मनरेगा तहत काम करने वाले लूकों तरफ एहतजाजी मुजाहिरे करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। इस एहतजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत जो तमो कया काल ब्रोह मनरेगा तहत काम मुकम्मल कर ताहम तिहुद पोस वागुजार करना आमुत, यम किन तम सड़कन पे यनस मजबूर सपद। युत पोस ईद इन वाजन क्या करो, गरीब तबका ये काम कर
यह स्कीम असल स्कीम मगर अत तुल नाजायज फायदे अत हसा तुल नाजायज फायदे सरकारी मशीनरी तुल अत नाजायज फायदे बाकी तुल नाजायज फायदे कंस सोन मुताबिक ये एल जी सरकार वन अगर हाँ बज कुर्सी पे थो ये मगर कह उजरा ये जम्मू बहुत रोजान क्या जिले कुलगामिस मज तो सारी साथी कुलगामिक रोजान वल नरेगा हर वक्त काम कर वल लिहाजा कर नरेगा सोन मटीरियल सरकारस नश पेंडिंग वनकन वोत सफर कर कि सी लेबर गई वाकजर ताकि ईद बोड़ दह तमाम मुसलमान वनकन तरसन कि मूजूब लेबर कि पोस हसा यी सी बच हसा कर ईद जिले बडगाम कन सैमसन हरवनी तो दोयमन इलाकन मज ये आदमखोर तेंदुआ पत्मो कई दो पे नमूदार सपदन सत आम लूकन हुंद फेरन तोरन मुश्किल सपदमुत तो हाल मासूम बच्ची तेंदुआन शिकार बनो यम पत इंतजामिया तरफ यह आदमखोर जानवर हलाक करने सवाल हुक्मनाम जारी करना आव तज आज यह आदमखोर जानवर महकमे वाइल्ड लाइफ के एहलकारों तरफ हलाक करना आमुत यम सत इलाकन मज रोजन वालों लूकन मज खुशी वुचना आई। शमशान में और ये आपको पता होगा एक दो विलेजेस में कॉन्सिक्वेंट एक के बाद एक चाइल्ड लिफ्ट हुए तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने देयर आफ्टर अपना डिस्क्रिशनरी पावर जो है उनका हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने सेक्शन 11 में इसको एलिमिनेट करने के लिए हमको ऑर्डर्स दिए थे तो हमने आज इसको न्यूट्रलाइज कर दिया JNK पुलिस की मसादत से। आई वुड लाइक टू थैंक हमारे DC साहब जो हमको कंटिन्यूसली हमें गाइड करते रहे, हमारे SDM साहब, हमारे SDPO साहब। तो हमारे इस एरिया में सैमसन हारविनी और जो एडजेसेंट एरियाज़ हैं कि एक आदमखोर मैन ईटर लेपर्ड जो घूम रहा था इसने यहाँ से जो 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं, अफसोसनाक इंसिडेंट्स हुए हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने DC साहब ने इसकी खुद क़यादत की और उसने एक टीम तश्कील दी थी। हमने जो 24 जो यहाँ पे हमने एस्टेब्लिश किया था काम वाइल्ड लाइफ की जानिब से, उसमें पुलिस थी, एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनको असिस्टेंस के लिए। तो गवर्नमेंट से परमिशन आ गया विद फॉलोइंग ऑल द SOPs को फॉलो करके हमने आज उस जो मैन ईटर है उसको वाइल्ड लाइफ ने आज न्यूट्रलाइज़ किया है पुलिस की असिस्टेंस से। तो सारे जितने भी SOPs है वो हमने फॉलो किए हैं और रेंजर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, वाइल्ड लाइफ के रेंजर साहब। तो ये मज़ीद जो इसकी कार्रवाई करनी है उसको किस तरह से इसको मज़ीद बर्न टू एशेज़ या वगैरह वगैरह जो भी SOP है वो फॉलो करने हैं एज़ पर गाइडलाइन, एज़ पर SOPs। लेकिन सबसे पहले मैं शुक्रिया करता हूँ यहाँ के अवाम का, उन्होंने कोऑपरेशन की है, एडमिनिस्ट्रेशन का, खासकर DC साहब, SSP साहब का, कि उन्होंने वो दिन रात इसमें लगे रहे थे और फॉलो अप ले रहे थे। तो ये मिशन सक्सेसफुल हो गया है। और मज़ीद मैं यहाँ के तमाम जो एडजेसेंट विलेजेस है, जो हमारे आलमोस्ट 12 विलेजेस हैं, उनसे जम्मू कश्मीर सड़कन पे सड़क हादसन दौरान इंसानी जू जाय सपदन सिलसिल बदस्तूर जारी तज आज डोडहस मज ताज़ा हादस पेश आमुत यथ दौरान अख शख्स जाँ बहक तो अख शदीद जख्मी सपूद। वन कांग्रेस रैली में शिरकत कर वाजने अकिस गाड़ी रांका असर डोडा इलाकस मज हादस पेश आमुत यथ दौरान 2 शख्स शदीद जख्मी सपूद। यदि जख्मी शख्स इलाज मुआलजे बापत हस्पताल में दाखिल करना आई, ताहम अख शख्स जख्मियन हज दाग नवेत्रन किन फौत सपदमुत। मार सपदमित शख्स सं शिनाकत कमल सिंह रांका ये जन जख्मी शख्स सं शिनाकत रंजीत सिंह लेलोट सिंध रंग कर आमज। यपर पुलिस तरफ मामलस हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करना आमुद। तो नाजरीन अत वोत खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।